अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब सेकंड टाइम सदर बने तो पहली किसी बड़ी शख्सियत, किसी गैर कंट्री जिसे उनकी मुलाकात हुई तो वो इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात का गजा के ऊपर एक बहुत गहरा असर पड़ा। यानी कि वहाँ से गजा के रहने वाले लोगों को वहाँ से निकालने की बात हुई, जो पूरी दुनिया में एक थरथरली ज़रूर मची। मुस्लिम कंट्री में तो खैर क्या ही मचनी थी, क्योंकि मुस्लिम कंट्री इस काबिल ही कोई नहीं है कि वो कुछ कर सके। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मैसेज दे दिया गया। फिर दूसरी बड़ी मुलाकात जो कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी, और वो भी हमारे पड़ोस के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ होगी। ये दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कम से कम पाकिस्तानियों के लिए तो ये काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि डे बाय डे जो है इंडियन जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हुए नजर आएंगे। ताकि अब ये ले देख लें कि जब उनकी हलफ सदर का जो था तो पहली रो में जो वजीर खारजा जो उनके नज़र आए, हम तो वहाँ पे कहीं थे ही नहीं। हर पाकिस्तानी की, हर बंदे की ख्वाहिश थी कि काश के पाकिस्तानी भी कोई उधर होता, उसी तरह होता जिस तरह वो बैठे। लेकिन हमारी किस्मत ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे वालों ने कोशिश भी की, वो कोशिश भी उल्टी पड़ गई थी। उल्टा चीन हमसे नाराज हो गया। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमें आगे फेस करना पड़ी, फिर चीन को जाके मनाना पड़ रहा है। अच्छा, ये तो अलग सूरत हाल है कि जो भी है गजा के लिए एक बड़ी और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जो है आगे सोच जो है वो एक देखने को मिल रही है। अब ज़रूरी ये है कि इस मकसद में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी आगे कोई हालात कोई बहुत आसान तो नहीं है, चीज़ें कोई इतनी आसान तो नहीं है उनके लिए भी। अगले 4-5 महीने उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो किस तरह स्टेबल रहते हैं और किस तरह करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गजा पे जंग बंदी का वो करवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ही थे। बाकी तो दुनिया के किसी मुल्क में, हालांकि चीन भी को हम सुपर पावर कहते हैं, सोवियत यूनियन को भी कहते हैं, दुनिया उनकी सुनती नहीं है जी। वो बड़ा है, बड़े ने कहा तो सब कुछ हुआ। अब मेरा कंसर्न ये नहीं है, मेरा कंसर्न जो है वो मेरी कंट्री है, मेरा मुल्क है। मैंने देखना है कि इस चीज़ के पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे पड़ोसी के वज़ीर आज़म, उनके साथ 1 to 1 मुलाकात होगी। बड़ा ही ये चीज़ जो है एक मुसलमानों के लिए थोड़ा सा, वो तो खैर मुसलमान तो पहले से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के लिए भी ये एक सिचुएशन जो है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर पाकिस्तानी चार्ट को हम देखें तो पाकिस्तानी चार्ट बुर्ज हमल से शुरू होता है और लगन का मालिक अपने से थर्ड हाउस में बैठा है, मून के साथ बैठा हुआ है, और 4 ज़ोडिक साइन जो है, बल्कि प्लूटो को भी ले तो 5 वगैरह जो बनते हैं ज़ोडिक साइन वहाँ पर। सैटर्न भी उधर ही है, सन भी उधर ही है, वीनस भी उधर ही है, मरकरी भी उधर है, और मून और मार्स जो है वो बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में। राहु पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में दूसरे घर का बैठा हुआ है। यानी कि हमारा जितना भी इनकम, हमारा जो पैसा है, वो सारा का सारा राहु से इन्वॉल्व है, और उसमें वीनस की भरपूर अमल है। क्योंकि वीनस के घर में बैठा तो पैसा तो इन्वॉल्व हो गया, वीनस भी इन्वॉल्व हो गया, और केतु बिल्कुल ऑपोजिट स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। तो अगर कहें कि पाकिस्तान गरीब है या पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास वसाइल है, मैंने कितनी दफ़ा कहा कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है। लेकिन राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है, हमें दूसरों का पैसा और इजी पैसे की बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमें प्रॉब्लम करती है, और वो हम
हर दफ़ा ही होते हैं। फिर वीनस की दिशा भी चल रही है, वीनस टू मरकरी की दिशा भी चल रही है। वीनस सेकंड का 7वें का मालिक है और मार्केश भी कहलाता है, लेकिन वीनस जो है कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर मुल्क को तो पैसा मिला, आवाम को मिला नहीं मिला, ये एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि आगे सैटर्न की जो मूव है 30-29 मार्च को, वो पाइसिस में हो रही है, जहाँ पे राहु भी बैठा होगा और वीनस भी बैठा होगा। फिर जुपिटर का भी ट्रांजिट है जो कि टॉरस में ही बैठा हुआ। जब जुपिटर सीधा हुआ तो पाकिस्तान प्रॉब्लम में आ गया। ये चीज़ अपने गौर से देखनी है। जब जुपिटर सीधा हुआ तो पाकिस्तान प्रॉब्लम, फाइनेंशियली मैटर्स को लेके प्रॉब्लम्स में आ रहा है। ये चीज़ बड़ा आप देखिएगा। फिर राहु जब ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस में, जो पाकिस्तान का 11वां घर बनता है, जो इनकम का घर बनता है, वो ट्रांजिट के जुपिटर के साथ भी ट्राइंग में आएगा। ये जुपिटर के साथ राहु ट्राइंग में आई तो इट्स वेरी गुड साइन, ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। लेकिन आगे ये भी देखना पड़ेगा कि जुपिटर की आगे ट्राइंग किससे बन रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जब जुपिटर जमनाई में आएगा तो वो देखेगा जन्म के जुपिटर को, और 2 डेस्टिनी कारक उसके साथ हैं, मून और मार्स, और राहु के साथ उसकी ट्राइंग होगी। राहु को अगर हम देखेंगे तो हम राहु की जो पहली ट्राइंग बनेगी वो लिब्रा के साथ बनेगी, 5वीं पे 9वीं नजर बनेगी वो जमनाई और मार्स के साथ, जहां जुपिटर भी बैठा होगा। तो ये चीज जहन में रख लीजिएगा। इंडियन अभी ये हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी हो रही है क्रिकेट का, एक बड़ा इवेंट है, बड़े अरसे बाद क्रिकेट का कोई बड़ा इवेंट हमें देखने को नसीब हुआ। उसकी ट्रॉफी भी हम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में नहीं ले जा सके। नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात में गजा के लोगों को, गजा के ऊपर कब्जा है ही उनका, लेकिन गजा के लोगों को भी वहां से निकालने की बात हो रही है। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर क्या पाकिस्तान के लिए आगे प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है? तो इस वक्त हम जितने भी हैं, हमें सबको, चाहे ऑपोजिशन में है, चाहे गवर्नमेंट में है, चाहे अवाम है, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या ताकतवर हल्के हैं, इस वक्त हम सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर एक मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। वरना ये जो बात मैंने आपको कही है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की, इन दोनों की मुलाकात और इंडिया के अज़ाइम आपको पता है कि वो किस तरह इन चीज़ों पे क्लेम करते हैं। एक बड़ी टेंशन जो है वो बन सकती है हमारे लिए, क्योंकि राहु भी डेस्टिनी कारक है। जुपिटर के साथ उसका मिलाप होगा, जो हमारा बाय बर्थ लिब्रा में बैठा हुआ जुपिटर, उसके साथ। लेकिन जुपिटर से आगे जो 2 डेस्टिनी कारक हैं, मार्स और मून, दोनों ही डेस्टिनी कारक है। लड़ाई झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन, पड़ोसियों के साथ मुश्किलात, ये प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है हमारे लिए। ये चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं हमारे लिए। तो इस वक्त चाहे आपको इख्तलाफ है या नहीं है, इस वक्त सब कुछ भुलाकर हम सबको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। यहाँ हमें अपनी आपस की इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर, हम हुकूमत को मानते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे हुकूमत, यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, तो भाई जो है उन्हीं को अब हम सबको एक होकर सोचना पड़ेगा, वरना हालात जो हैं वो बहुत ही नेगेटिव सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। वो जो प्लानिटरी कंडीशन है, जब जुपिटर जमनाई में आएगा तो केतु जो है वो पाकिस्तान के 5th हाउस में आएगा, और केतु से जो ट्राइंग बनेगी, केतु जो है वो ट्राइंग बनाएगा, तो उसके ट्राइंग में तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केतु ल्यू में आएगा, तो एक्वेरियस में यहाँ पे उसकी ल्यू में आ रहा है, तो पहली ट्राइंग जो है वो सैजिटेरियस, फिर पहली ट्राइंग उसकी अपना ल्यू बनेगी, ल्यू में आ रहा है तो पहली ट्राइंग जो है उसकी वो एरियस बनेगी, एरियस के बाद फिर वो
सेक्रेटेरियस की उसकी ट्राइंग बनेगी। और लगन पाकिस्तान का मालिक मार्स है, मार्स भी उधर ही रेट्रोगेट होकर बैठा हुआ, फिर वो नीच का भी होगा। ये चीजें, ये मुलाकात जो हुई है नेतन्याहू की और ट्रम्प साहब की, इसने एक खुला वायदा जो है, एक मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में है। अगर हम थोड़ा सा अंदरूनी इख्तिलाफात को भूल कर सिर्फ पाकिस्तान को फोकस करना पड़ेगा, हालात इस तरह बनते जा रहे हैं। अब आपको एक होना पड़ेगा, जेल वाले को भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि चीजें आगे इस तरफ सिनेरियो हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी ना कहीं मच जाए, ये चीज जरूर सोच लीजिएगा। तो यहां चीजें जो प्लेनेटरी कंडीशन है वो बड़ी ही टफ है। यहां एक चीज को बड़ा ही चीजें जो है वो मैटर करती हैं, क्योंकि अगर हम देखें केतु पाकिस्तान के स्कॉर्पियो में है, तो केतु पहला सफर जो है वो यहां पे शुरू करेगा। उसके जो ट्राइंग में आता है सन आता है, और अगर हम केतु को ल्यू में देखें तो ल्यू से अगले घर में सन बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है। तो ये चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। ये चीजें हमें बड़ा ही यहाँ बड़ा दूर अंदेशे के साथ, क्योंकि इन दोनों की मुलाकात एक बड़े आगे सिनेरियो को जो दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। और ये भी फोर्स किया जा रहा है कि ईरान जो है एटमी ताकत ना बने, इसके ऊपर फोर्स, लेकिन शायद वो बन भी चुका हो, शायद बन भी चुका हो, क्योंकि हिडन है ना। क्योंकि आगे जो बड़ी बड़ी प्लेनेटरी कंडीशंस चेंज हो रही है, सैटर्न ने जब पाइसेस में आना है, तो जब कोई प्लेनेट ट्रांजिट में आता है ना, तो वो घर में वो फिक्स्ड होता है, वो स्तर होता है। यानी कि वो आपके घर में कोई मेहमान आए तो जाहिर बात आप उसको ड्राइंग रूम में बैठाएंगे या किसी ऐसी जगह पर बैठक में बैठाएंगे, तो मेहमान फिक्स होता है। फिर मेहमान के लोग जो हैं, वो कोई पानी लेके आ रहा है, कोई इस्लाम करने आ रहा है, कुछ खाने के लिए लेके आ रहा है, वो घर वाले सारे आते हैं। लेकिन जो प्लेनेट मेहमान बन के आता है उसी के बस सारे आते हैं। तो यहाँ जब राहु आएगा तो जुपिटर के साथ ट्राइंग इज अ वेरी पॉजिटिव डिवाइन, क्योंकि जुपिटर इज अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, डिवाइन हेल्प। और राहु धुआं है, क्लूजन है, जुपिटर सांस है, तो सांस की प्रॉब्लम्स भी आएंगी। फिर मार्स बॉडी है, मून इमोशंस हैं। ये चीजें हमारे आगे, हम जो सिनेरियो बनने जा रहा है, हम पाकिस्तानियों को इस वक्त सब कुछ भूल कर एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मुझे दें इजाजत, इस टॉपिक को जारी रखेंगे क्योंकि टॉपिक लंबा है। पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर बात करूंगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि जब राहु पाइसिस में आया था, तो जब राहु पाइसिस में आया, क्योंकि वो तो मेहमान था वहां पर, क्योंकि ट्राइंग में राहु की जो ट्राइंग है पाइसिस में, क्योंकि हमारे ज्यादातर प्लैनेट कैंसर में बैठे हैं ना, तो वो जो ट्राइंग बनी उसकी, पाइसिस से जो ट्राइंग बनती है पहले स्कॉर्पियो बनेगी, फिर वो कैंसर 9th की बनेगी। तो उस राहु ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, डिटेल के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।